वेलकम बैक टू दी एज ऑफ डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग पाइथन डेटा फ्रेम्स के लिए थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं और कैसे आप लोग डेटा फ्रेम का यूज़ करोगे उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। देखो, जो डेटा फ्रेम है वो मेन पॉइंट है आपका, इसको आप लोग ढंग से समझें ताकि जो आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल से शुरू करता हूँ। फ्रॉम numpy डॉट random random import randn। देखो, क्या कहते हैं, रैंडम जो है वो numpy का एक सब मॉड्यूल है। इसमें से मैं randn वाला जो है ये फंक्शन निकाल रहा हूँ। ये रैंडम नंबर का फंक्शन है। अब आप पूछोगे कि ये आया कहाँ से, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इसको जाके ना सर्च कर लेना। ये आपको, हाँ, इसके जो वो हैं डॉक्स है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला फंक्शन रैंडम रैंड, ठीक है, रेडियंट रैंडम रैंड, हाँ ये वाला। तो ये वाले जो फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन देख लो। एक सेकेंड इसको हाईलाइट कर दूं भाई। ये तीनों फंक्शन जो हैं ये वाले एक बार नज़र मार लेना इन पे, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है इसको इंपोर्ट कराया है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो कि भाई कैसे और कहाँ इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। इंपोर्ट कराया मैंने randn में, इसको आपने रन करा। इसके बाद np डॉट ran एक सेकेंड rando random डॉट सीड, और इसका भी मैं दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से जहाँ तक उम्मीद है सीड वाला फंक्शन भी इसी में था, ये यहाँ पे। हाँ देखो, ये वाला जो है ये फंक्शन भी हमने क्या कहते हैं यहाँ यहीं से यूज़ किया है। इसको भी आप लोग एक बार इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है ये पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें आपको हेल्प हो जाएगी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सीड कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार नज़र डाल लेना। वैसे मैं इसमें बता देता हूँ, सीड रैंडम नंबर के मतलब जो लिमिट होती है वो आप डिसाइड करोगे इसके अंदर। एंटर मारो, ठीक है। अब एक वेरिएबल ले लो df इज इक्वल टू, अब मैं डेटा फ्रेम बना के दिखा देता हूँ आपको। तो पांडा लाइब्रेरी ले ली, पांडा डॉट डेटा FRAME। देखो, इसमें जो डेटा फ्रेम जो कीवर्ड यूज़ होगा, जो मतलब डेटा फ्रेम बनाने के लिए डेटा फ्रेम का कीवर्ड ही यूज़ होगा, कैपिटल D और कैपिटल F, इसका ध्यान रखना। अब इसमें मैं जो है एक वो ले लेता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है, रैंडम नंबर की RANDN, रैंडम नंबर की मैट्रिक्स ले लो, 5 8 की ले लो, ठीक है। एक सेक इसमें अगर आपको देख लो एक बार, इसको शिफ्ट और टैब दबा के देख लेना। इसमें देखो वैल्यूज जो डालते हैं, डेटा डालते हैं, इंडेक्स डालते हैं, फिर कॉलम डालते हैं और डेटा टाइप, और ये सब जो है आपका बूलियन नॉन बूलियन ये भी आप लोग डाल सकते हो। तो अभी मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपको इसमें 3 वैल्यूज डाल के दिखा देता हूँ। RANDN रैंडम, ये मेरी मैट्रिक्स हो जाएगी 8 की, रो क्रॉस कॉलम, मतलब कि 7 रो 8 कॉलम, ठीक है। बड़ी हो गई, छोटी कर लो आप इसको थोड़ी सी, 3 और 4, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स ले लो आप, इसमें इंडेक्स दे दो, इंडेक्स दे दो A B, मैंने 3 ही लिए है ना तो वो 3 ही दे देता हूँ। C, मेरे पास 3 ही रो हैं, तो ये वाली जो इंडेक्स है ये आपकी रो के लिए इंडेक्स है। अब इसके बाद अपनी कॉलम के लिए जो इंडेक्स है वो दे दो, कोमा से सेपरेट कर लेना इनको, और यहाँ पे कोट लगा देना, ठीक है। कितने हैं हमारे पास, आपके रो थे आपके पास 3, इसलिए मैंने 3 इंडेक्स ले ली। आपके पास कॉलम है 4, तो अब आप 4 इंडेक्स ले लोगे। तो इसको ले लो 4 के लिए, क्या लूँ, n,
U O P, 4 इंडेक्स ले ली मैंने, एंटर मारो और अब DF प्रिंट कराओ। तो देखो आपके पास आपका जो डेटा फ्रेम है वो आपका शो हो जाएगा इस क्या कहते हैं इस मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसके पास रो आ गई आपके पास ABC, कॉलम आ गया आपके पास NUOP, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये आपके इंडेक्स हो गए रो और कॉलम के, ठीक है। और ये आपके जो ये बनी है मैट्रिक्स उसकी जो रो और कॉलम है कितनी कितनी रो और कॉलम होनी चाहिए वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। रैंडम नंबर मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं रैंडम नंबर से मैट्रिक्स बना रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। और देखो इसमें इंडेक्स ये वाली जो पहले वाली इंडेक्स है वो रो के लिए है, दूसरे वाली आपकी कॉलम के लिए है। आप इसी फॉर्म में डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी मतलब पहले वाली जो है वो रो के लिए होगी क्योंकि आपने पहले डिफाइन करी है, दूसरे वाली इंडेक्स जो होगी वो कॉलम के लिए होगी। इस तरीके से आप लोग अपना डेटा फ्रेम जो है वो बना पाओगे, ठीक है। ये तो आपकी रैंडम नंबर की मैट्रिक्स हो गई। अब फॉर एग्जांपल मेरे को कोई वैल्यू मतलब एक्सट्रैक्ट करनी है, ये वाली रो जो n वाली रो है, n वाली रो, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए DF और कैपिटल N एंटर मार दो तो आपके पास ये वाली कॉलम आ जाएगी पूरी, मतलब हाँ कॉलम आ जाएगा ये वाला पूरा। इसके बाद अगर आपको इसके बाद वैसे एक और मेथड है इसमें जिससे आप लोग वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे, लेकिन वो यूज़ नहीं करना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन ये तरीका इसलिए ठीक नहीं क्योंकि आप अगर इसमें क्योंकि डॉट के साथ जो है आपके पास बहुत सारे फंक्शन यूज़ होंगे, तो इसमें अगर आप लोग करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कि भाई कौन कौन से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं उसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब जो जुपिटर नोटबुक है उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप जो मेथड ये वाला है नॉर्मल वाला जो मेथड है आप उसे ही यूज़ करना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना डेटा जो है एक्सट्रैक्ट कर पाओगे अपने डेटा फ्रेम में से। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। DF आपके पास ये रहा। अब अगर आप एक नया कॉलम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग सिंपली क्या करें, सबसे पहले तो नाम दे दो आप न्यू, ठीक है, इक्वल्स टू DF मेरे पास है A और आपका हो गया एक सेकेंड आपका प्लस, अरे इसको DF कर लो, DF A और ले लेते हैं अपना DF C। एक तो ले लेते हैं, हाँ दोनों कॉलम ले लेते हैं, एक सेकेंड कॉलम बना रहा हूँ ना मैं, DF N और DF U, ठीक है। अब आप DF को प्रिंट करो तो आप देखोगे कि आपका जो DF न्यू है वो इस डेटा फ्रेम में एक रो कॉलम जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आप लोग कॉलम ऐड कर सकते हो। अब देखो मैं अगर इस कॉलम को ड्रॉप करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अपने डेटा फ्रेम में से हटाना चाहूँ, तब आप लोग एक फंक्शन होता है DF डॉट, होता है ड्रॉप, DF डॉट ड्रॉप ब्रैकेट न्यू। अब देखो इसको मैं अगर चलाऊँगा तो इसमें एक एरर आएगी, हाँ इज़ नॉट फाउंड इन एक्सिस। अब देखो एक्सिस की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आप शिफ्ट टैब दबाएंगे तो आप देखोगे कि एक तो आपका लेबल हो गया, इंडेक्स लेबल जिसको आपको निकालना है, और एक आपको देना होता है एक्सिस, ठीक है। एक्सिस क्या है मैं वो बता देता हूँ, एक्सिस इज इक्वल टू, अब देखो मैं रो क्या कहते हैं कॉलम को क्या कहते हैं ड्रॉप करना चाहता हूँ,
तो आपका जो एक्सिस वैल्यू होगी वो होगी 1। और फॉर एग्जांपल अगर आप रो को निकालना चाहते हो तो आपकी जो एक्सिस वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0। ठीक है, एक्सिस आ गई आपकी 1। हाँ, क्या एरर आया है आपके पास, नॉट फाउंड इन एक्सिस। हाँ, एक सेकेंड, एरर नहीं हट रही। df डॉट ड्रॉप आपके पास न्यू, अरे यार कैपिटल एन, सॉरी कैपिटल एन, स्पेलिंग गलती हो गई। हाँ तो देखो आपकी जो ये वाली जो कॉलम है वो आपकी ड्रॉप हो गई। अब इसी तरीके से अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रो का भी दिखा देता हूँ, जैसे सी आपको हटाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सी लिखो और 0 एंटर मारो। देखो आपकी जो रो है वो, हाँ जो रो है वो आपकी ड्रॉप हो गई। तो जब भी आपको कॉलम ड्रॉप करना होगा तो एक्सिस की वैल्यू 1 होगी, और जब आपको रो ड्रॉप करनी होगी तो वो होगी 0। ठीक है, और वो वैल्यू किस लिए है, क्योंकि आप लोग नमपाई का यूज़ कर रहे हो इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो नमपाई में 0 और 1। अब देखो 0 की जो रो है, एक सेकेंड, मैंने क्या रखा था यार, df डॉट शेप, df डॉट शेप टैब, df डॉट, एक सेकेंड हटाओ, ऐसे ही बता देता हूँ। कहाँ गया मेरी वैल्यू, कहाँ गई। हाँ, तो मैंने 3 और 4 जो है अपने रो और कॉलम की जो वैल्यू थी वो ली थी, 3 और 4। तो 3 आपके पास रो आ गई थी, ये वाली रो 1 2 3। ठीक है, अब ये वाली जो रो है आपकी NUOP, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये 0 इंडेक्स में एक और रो आपने फिल कर दी है, जो कि है आपकी कॉलम की वैल्यूज़। ठीक है, NOPQ। इसीलिए जो आपका कॉलम है वो अब आपका चलता है 1 से 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए आप लोग एक्सिस की वैल्यू देते हो 1, क्योंकि 0 की वैल्यू ऑटोमेटिक आपके पास रो के पास चली गई है, क्योंकि एक स्पेस जो है वो खाली रह जाता है और उसमें आप लोग किसकी वैल्यू भरते हैं, अपने कॉलम की वैल्यू जो है उसको फिल किया जाता है। इस वजह से 0 की जो वैल्यू है वो रो से अटैच होती है, 1 की जो एक्सिस 1 की जो वैल्यू है वो कॉलम से अटैच होती है। ठीक है, और अब इसमें एक और चीज़ है वो भी मैं बता देता हूँ। अरे यार इसमें मैंने, मेरे ख्याल से इसमें, हाँ 3 और 5 एक चीज़ और होती है। एक सेकंड में इसमें इसको हटाऊँ, df डॉट ड्रॉप एक्सिस 0। ठीक है, और अब आप ना df प्रिंट कराओ सबसे पहले आप। अब देखो कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी हट चुकी हैं, मतलब जो आपने ऑपरेशंस किए हैं इनके ऊपर, क्या कहते हैं, ड्रॉप का जो आपने फंक्शन चलाया उससे आपने न्यू की वैल्यू हटाई, और एक और ड्रॉप चलाया उसमें आपने सी की रो हटा दी, जो सी में जो वैल्यू थी वो हटा दी। लेकिन जब भी आप df प्रिंट कराओगे तो सारी वैल्यूज़ आपके पास जो कि तो रहती हैं, क्योंकि ताकि आपकी कोई वैल्यू मिसिंग ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से ये सेव है। अगर आपको परमानेंटली कोई वैल्यू ड्रॉप करनी है तब आप लोग एक और इसमें क्या कहते हैं एट्रीब्यूट ऐड होता है, वो मैं बता देता हूँ क्या एट्रीब्यूट है। ठीक है, वैसे तो उस एट्रीब्यूट का नाम है इन प्लेस, लेकिन मैं एक सेकेंड इसमें शिफ्ट टैब दबा दो। ठीक है, ये वाला जो इन प्लेस जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ होता है, इसमें भी आप लोगों को बूलियन वैल्यू देनी है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक्सिस में आपकी वैल्यू आती है 0 1, इन प्लेस में आपकी वैल्यू आएगी ट्रू एंड फॉल्स। तो इन PLACE इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, सॉरी कैपिटल में T, ट्रू। अब आपकी सी जो वैल्यू है वो आपकी टोटली ड्रॉप हो चुकी है। अब आप df प्रिंट करोगे तो आपके पास जो सी वैल्यू थी वो अब आपको शो नहीं होगी।
क्योंकि आपने उसको परमानेंट ट्रू कर दिया। ठीक है, फॉल्स करोगे तो नॉर्मल वैल्यू जो आपने ऊपर किया है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है। अब नहीं, डीएफ तो बना हुआ है, चलो छोड़ो, इसी पे काम कर देता हूँ। देखो पहले हम लोग जो आप लोग सेलेक्ट कर रहे थे वो आप लोग क्या सेलेक्ट कर रहे थे, रो मतलब जो कॉलम थे। यहाँ पर देखो df.n जब आप लोग डालते थे, एक सेकंड मैं एग्जांपल दिखाई देता हूँ। df यहाँ पर आप लोग कोमा में डालते थे कैपिटल N, एंटर मारते तो n की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब अगर आपको रो सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए एक अलग मेथड है, उसको आप लोगों के लिए LOC फंक्शन जो है उसको यूज़ करना होगा। तो एक सेकंड, अरे df डॉट टैब l, ठीक है, और ब्रैकेट में आप लोग उसकी क्या कहते हैं लेबल दे देना, जो जो रो आपको चाहिए। जैसे मेरे को A चाहिए, लेबल दो, एंटर मारो। नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा फ्रेम, 1 सेकेंड, LOC। अच्छा, अरे 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 सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है यार। ठीक है, मैंने नॉर्मल यूज़ कर दिया। हाँ, तो अब जो ए की वैल्यूज़ है, रो की वैल्यूज़ है, वो आपको इस फॉर्म में आ जाएंगी, एक लिस्ट सीरीज़ के फॉर्म में आ जाएगी। NUOP की जो वैल्यू है वो आपके पास अब सीरीज़ के फॉर्म में आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रो का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक और मेथड है, अगर आप लोग न्यूमेरिकल के थ्रू यूज़ करना चाहो तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें आप लोग ILOC यूज़ करो। ठीक है, अब न्यूमेरिक वैल्यूज़ आप लोगों को डालनी होगी इसमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को ये वाली रो चाहिए तो आप लोगों को पता है रो की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2। तो इसमें आप लोग वैल्यू डालो 2, एंटर मारो। डज नॉट एग्जिस्ट LOC ILOC सेकेंड, इसका मतलब एक सेकेंड 1, हाँ सॉरी 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 सॉरी, इसमें आपकी वैल्यू आ गई, आपके पास B की वैल्यू आ गई जो आपकी डेटा फ्रेम है, हाँ ये वाली। ठीक है, क्योंकि 0 तो इस पे चला गया। तो आपकी जो रो की वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1। ठीक है, न्यूमेरिक के थ्रू जो नमपाई में नॉर्मल न्यूमेरिक चलता है वही आपको चलाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई B की। अगर आप 0 लिख दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी A की। इसी सेम फॉर्म में आएगी जो आप लोग ऊपर यूज़ करोगे। तो ऊपर वाला नीचे वाला कोई सा ही मेथड यूज़ कर लो वैल्यूज़ निकालने के लिए, दोनों का यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको कोई सा ही मेथड सही लगे आप लोग वो यूज़ करें। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए 0.221180। तो ये आपकी है बी रो में, O कॉलम में। तो मैं क्या करूँगा, df डॉट LOC और आपके स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें आपका किस में है ये वैल्यू, B में है। तो सबसे पहले कॉलम रो ले लेता हूँ B, अरे B कोमा, इसके बाद आपके पास कॉलम था O कॉलम में थी वो वैल्यू कैपिटल O, एंटर मारो। आपके पास आपकी जो वैल्यू थी, वैल्यू क्या थी O में 0.221180। हाँ, तो ये वाली जो वैल्यूज़ है ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये मतलब जो लॉन्ग फॉर्म में वैल्यू आई है तो वहाँ पर 80 है, क्योंकि आपको पता है पॉइंट में जब 5 से बड़ी वैल्यू होती है वो वहाँ पर एक प्लस कर लेते हैं उससे बैक पीछे वाली नंबर में। तो इसीलिए इसने 5 नंबर तक लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन टोटल वैल्यू जो है आपकी ये वाली है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या चाहिए, N कॉलम चाहिए दोनों वैल्यू के साथ और P कॉलम चाहिए दोनों वैल्यू के साथ रो की। तो इसके लिए आप लोगों को वैसे मैं पहले भी ये क्या कहते हैं नमपाई में करा चुका हूँ, फिर भी एक डेटा फ्रेम में से सेलेक्ट करना है इसलिए बता देता हूँ। इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट यूज़ करो, अरे सॉरी, आपके पास सबसे पहले आप लो रो तो हमारे पास 2 ही हैं।
तो ऐसा करता हूँ, सिर्फ एक 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 वैल्यू ले लेता हूँ n की और p की, ठीक है। तो रो सेलेक्ट कर लो अपनी। सबसे पहले तो यार इसको ना यहाँ सेलेक्ट करवाओ, ठीक है। अब देखो df डॉट loc इसका ब्रैकेट लिस्ट, एक और लिस्ट यहाँ पे आ गई आपके पास आपकी रो, कॉमा से सेपरेट करो। अब इसमें कॉलम देखो, कॉलम मेरे को चाहिए 2, n वाला कॉलम चाहिए एक तो, और मेरे को दूसरा कॉलम है अपना p। हाँ, इस तरीके से अब इसको आप एंटर मारो तो अब देखो आपके पास np a में जो np की वैल्यू थी वो आपके पास प्रिंट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अपने डेटा पे वर्क कर सकते हैं। बाकी जो अपनी अगली वीडियो में बात करूँगा, लेकिन इसमें आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, डेटा फ्रेम बना के नंबर बढ़ा लेना यहाँ पे, क्या कहते हैं आपकी मैट्रिक्स के, ताकि आपके पास वैल्यूज़ ज़्यादा हों, ठीक है। नंबर बढ़ा लेना, जितने रो में नंबर रखोगे उतनी यहाँ पर इंडेक्स देना, और जितने कॉलम में नंबर रखोगे उतनी यहाँ पर इंडेक्स देना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इंडेक्स दे देना। उसके बाद आप लोग नंबर भी बढ़ा सकते हैं। नंबर बढ़ा के ये सारे जो जितने भी मैंने परफॉर्म किया है फंक्शन वगैरह, इनको एक बार परफॉर्म करना, ठीक है। एक ही बार परफॉर्म कर लो, ये काफ़ी है। इसके बाद जो अगले टॉपिक है वो अपनी अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में।